चलिए बच्चों, आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का जो है स्टडी करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका उपनाम था, उपाधि थी विक्रमादित्य। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियाँ। चलिए पेन कॉपी ले लीजिए। देखिए समुद्रगुप्त, यह जो है समुद्रगुप्त और उसकी राजमहिषी, यानी कि समुद्रगुप्त की जो सबसे प्रमुख महारानी थी या राजमहिषी, इसका नाम था दत्त देवी। तो चंद्रगुप्त की राजमहिषी दत्त देवी से यह उत्पन्न हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त की जो पत्नी दत्त देवी थी, यानी वह प्रमुख पत्नी थी, प्रधान पत्नी थी दत्त देवी, उसका यह लड़का था। और उसके बाद जो है, जब यह सबसे बड़ी चीज़ जो इतिहासकारों में विवाद का विषय बना है वह है इसके राज्यारोहण को लेकर। चूँकि जब ये गद्दी पर बैठा तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र रामगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु वह एक निर्बल और अयोग्य शासक था, जिसके समय में जो है देश में खतरा उत्पन्न हो गया, उसके राज्य में खतरा उत्पन्न हो गया शकों द्वारा। और उसने क्या किया कि चंद्रगुप्त ने जो है आप क्या कहते हैं कि अपने भाई को हटा के अपने राज्य को बचा लिया। ठीक है, तो यह ऐतिहासिकता भी रामगुप्त की संदिग्ध है, बहुत विवाद का विषय है। तो इस पर चूँकि हमें बीए लेवल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हमें केवल ये है कि चंद्रगुप्त की उपलब्धियों में कि रामगुप्त को सिर्फ एक स्टार्टिंग में ही शामिल करना है, उसकी व्यापक इतिहास पर हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में जो है। चलिए अब आप लोग लिखना शुरू करिए जो है समुद्रगुप्त और उसकी राजमहिषी, समुद्रगुप्त और उसकी राजमहिषी दत्त देवी से उत्पन्न चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ। संभवतः वह रामगुप्त के बाद शासक नियुक्त हुआ। मथुरा स्तंभलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सम्राट बना। यह मथुरा स्तंभ लेख जो है, इसमें इसकी सबसे पहली तिथि 61 जो है विक्रमी गुप्त संवत दिया हुआ है, यानी कि यह जब यह गद्दी पे बैठा उसके 4-5 साल बाद यह का लेख है। तो इस आधार पर 375 ईस्वी में इसका जो है राज्यारोहण की तिथि मानी जाती है। ठीक है, लिखिएगा 375 ईस्वी में सम्राट बना। आगे लिखिएगा उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सांची लेख में इसका नाम देवराज, सांची लेख में इसको देवराज तथा इसके सिक्कों पर देवश्री मिलता है। सिक्कों पर देवश्री और सांची लेख में देवराज। ठीक है, देवश्री मिलता है। शकों को पराजित करने के कारण अनुश्रुतियाँ इसे
शकारी, शकारी। अनुश्रुतियां इसे सकारी कहती हैं। वैष्णव अनुयायी होने के कारण, वैष्णव अनुयायी होने के कारण इसने परम भागवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की। इसकी पत्नियों का नाम, इसकी पत्नियों का नाम जो इसके अभिलेखों में सिक्कों में मिलता है, ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा था। ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चंद्रगुप्त तृतीय के 3 प्रमुख अभिलेख, चंद्रगुप्त तृतीय के 3 प्रमुख अभिलेख मथुरा, सांची तथा उदयगिरि गुहालेख है। कौन कौन है? मथुरा, सांची तथा उदयगिरि, उदयगिरि, उदयगिरि गुहालेख है। मथुरा लेख में गुप्त संवत, मथुरा लेख में गुप्त संवत 61 ईस्वी, गुप्त संवत 61 ईस्वी, 61 गुप्त संवत 61 की तिथि अंकित है, 61 की तिथि अंकित है, जो उसके शासनकाल के 5वें वर्ष का है, जो उसके शासनकाल का के जो उसके शासनकाल के 5वें वर्ष का है। आगे लिखिएगा। उदयगिरि लेख में उसके सचिव, उदयगिरि लेख में उसके सचिव वीरसेन का है। उदयगिरि लेख जो है वह उसके सचिव वीरसेन का है। किसका है? वीरसेन का। तो यहाँ लिखिएगा उदयगिरि लेख उसके सचिव वीरसेन का है। इसी प्रकार सांची लेख, इसी प्रकार सांची लेख उसके सेनापति आम्रकारदव, आम्रकारदव का है, आम्रकारदव का है। कुछ विद्वान मेहरौली के लौह स्तंभ को, मेहरौली दिल्ली में है, मेहरौली के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त तृतीय का अभिलेख मानते हैं। देखिए मेहरौली से एक लौह स्तंभ मिला है जिस पर एक अभिलेख अंकित है, जिसमें किसी चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें इतिहासकारों ने अभी तक इसमें समीकरण, मैक्सिमम इतिहासकार इसको चंद्रगुप्त तृतीय का अभिलेख मानते हैं। ठीक है। तो अगर कुछ विद्वान, लिखिएगा, कुछ विद्वान मेहरौली के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त तृतीय का अभिलेख मानते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। वैवाहिक संबंध, हेडिंग है वैवाहिक संबंध। इसमें पहला जो है उसने विवाह किया था नागवंश से। तो लिखिएगा नंबर 1 नागराजवंश, नागराजवंश, नागराजवंश। डैश लिखिएगा। चंद्रगुप्त तृतीय का विवाह, चंद्रगुप्त तृतीय का विवाह नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ। कौन? कुबेर नागा, नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ, जिससे प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई। इसकी जो लड़की थी प्रभावती गुप्ता या प्रभावती गुप्त जो है, याद रखिएगा, प्रभावती जो है गुप्त या गुप्ता किससे उत्पन्न हुई थी? तो यानी कुबेर नागा से उत्पन्न हुई थी। तो लिखिएगा जिससे प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई। आगे लिखिएगा नागों का राज्य मथुरा अहिछत्र तथा पद्मावती तक विस्तृत था, पद्मावती तक विस्तृत था। आगे लिखिएगा वाकाटक राजवंश, दूसरा है वाकाटक राजवंश। डैश देख लिखिएगा। वाकाटक राज्य आधुनिक
महाराष्ट्र में स्थित था। महाराष्ट्र में स्थित था। इस वंश के राजा रुद्रसेन तृतीय। इस वंश के राजा रुद्रसेन तृतीय। रुद्रसेन तृतीय। इस वंश के राजा रुद्रसेन तृतीय का विवाह चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता से किया। यानी रुद्रसेन का विवाह उसने अपनी लड़की प्रभावती गुप्ता से किया। रुद्रसेन की मृत्यु होने पर प्रभावती अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में राजवंश संभाला। यानी उसके लड़के जो अल्पवयस्क थे तो प्रभावती गुप्ता ने शासन का भार संभाला। तो लिखिएगा इसमें प्रभावती अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में राजवंश संभाला। ठीक है, अगला हेडिंग लिखिएगा कदम्ब राजवंश। कदम्ब राजवंश डैश देख लिखिएगा। कदम्बों का राजवंश कर्नाटक में था। तालगुंड अभिलेख के अनुसार कदम्ब नरेश काकुस्थ वर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त राजकुमार से किया। काकुस्थ वर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त राजकुमार से किया। संभवतः यह राजकुमार कुमारगुप्त था। संभवतः यह राजकुमार कुमारगुप्त था। हो गया यहाँ तक। अब अगला हेडिंग लिखिएगा चंद्रगुप्त की विजय। डैश देके लिखिएगा चंद्रगुप्त अपनी वैवाहिक नीति से राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ कर विजय अभियान की ओर अग्रसर हुआ। जिसे उदयगिर गुहालेख में लिखा गया है कृष्ण पृथ्वी जयार्थेन कृष्ण पृथ्वी जयार्थेन शहादता कहा गया। ये लाइन है कृष्ण पृथ्वी जयार्थेन राज्ञे वै सहागता कहा गया। आगे हेडिंग लिखिएगा जो है छोड़ के पहला हेडिंग लिखिएगा इसमें नंबर 1 शक विजय डैश देख लिखिएगा। इस समय
समय मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ पर शकों का शासन था। गुजरात, मालवा तथा काठियावाड़ पर शकों का शासन था। आगे लिखिएगा, शक क्षत्रप बड़े शक्तिशाली थे। शक क्षत्रप बड़े शक्तिशाली थे। आगे लिखिएगा, शकों को पराजित करने हेतु चंद्रगुप्त इनके ऊपर अभियान किया। शकों को पराजित करने हेतु चंद्रगुप्त ने इनके ऊपर अभियान किया। इस अभियान में उसकी पुत्री ने वाकाटकों के सैनिक सहायता हेतु इस अभियान में उसकी पुत्री ने वाकाटकों की सैनिक सहायता प्रदान की। वाकाटकों की सैनिक सहायता प्रदान की। किसको? अपने पिता को प्रदान कर रही है, ठीक है, सहायता प्रदान की। इस युद्ध में शक क्षत्रप रुद्र सिंह परास्त हुआ। कौन था? रुद्र सिंह। शक क्षत्रप रुद्र सिंह परास्त हुआ। चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए तथा अपनी उपाधि शकारी धारण की। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उत्तरी बंगाल पर विजय। डैश देके लिखिएगा, मेहरौली लेख में चंद्र नामक राजा द्वारा बंगाल के शत्रुओं के एक संघ को पराजित करने का उल्लेख है। यानी मेहरौली लेख में उल्लेख है कि चंद्र नामक राजा ने बंगाल के शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था, ठीक है। तो लिखिएगा, मेहरौली लेख में चंद्र नामक राजा द्वारा बंगाल के शत्रुओं के एक संघ को पराजित करने का उल्लेख है। संभवतः समतट डबाग तथा कामरूप के राजाओं ने एक संघ बना लिया जिसे चंद्रगुप्त ने पराजित किया। समतट, डबाग तथा कामरूप के राजाओं ने एक संघ बना लिया जिसे चंद्रगुप्त ने पराजित किया। अगला हेडिंग लिखिएगा, वाहलिकों पर विजय। लिखिएगा डैश देकर, मेहरौली लेख में चंद्रगुप्त को सिंधु के 7 मुखों को पार कर वाहलिकों पर विजय का उल्लेख मिलता है, जिन्हें संभवतः चंद्रगुप्त ने पराजित किया। अगला लिखिएगा हेडिंग, दक्षिण भारत पर विजय। डैश देके लिखिएगा, मेहरौली लेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त की ख्याति दक्षिण भारत में फैल गई। संभवतः उसने
दक्षिणापथ में अपने पिता की भांति अभियान किया। दक्षिणापथ में अपने पिता की भांति अभियान किया। अब हेडिंग डालिएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा चंद्रगुप्त युद्ध क्षेत्र में जितना महान था, शांति काल में कहीं अधिक कर्मठ था। आगे लिखिएगा वह विद्वान एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। वह विद्वान एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके काल में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में नवरत्न विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। आगे लिखिएगा उसका शांति विग्रही वीरसेन। शांति विग्रह का मतलब होता है संधि और विग्रह करने वाले, यानी कूटनीति करने वाला जो मंत्री होता है उसको शांति विग्रही कहा जाता है। तो शांति विग्रही वीरसेन व्याकरण, न्याय एवं मीमांसा का प्रकांड विद्वान था। व्याकरण, न्याय एवं मीमांसा का प्रकांड विद्वान था। आगे लिखिएगा कालिदास नवरत्नों में प्रमुख थे। आगे वह धार्मिक रूप से वैष्णव मतानुयायी था। चंद्रगुप्त धार्मिक रूप से वैष्णव मतानुयायी था, किंतु वह अन्य धर्मों का भी आदर करता था। उसका शांति विग्रही वीरसेन शैव था। यह शांति विग्रही जो वीरसेन था वह क्या था? वह शैव था, शिव को उपासना करने वाला शैव था। सेनापति आम्रकारदव बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सेनापति आम्रकारदव बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने सांची महाविहार के आर्य संघ को 25 दीनारे तथा ईश्वर वासक ग्राम दान में दिया था। सांची विहार को 25 दीनारे तथा ईश्वर वासक गांव दान दिया था। चंद्रगुप्त तृतीय की उपमा कालिदास ने रघुवंश में इस प्रकार से की है। इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, जैसे कि भले ही पृथ्वी पर सहस्रों राजा हों, लेकिन पृथ्वी इसी राजा से राजवंती कही गई है। जिस प्रकार की नक्षत्र तारा ग्रह आदि के होने पर रात्रि केवल चंद्रमा से ही चांदनी वाली कही जाती है। चांदनी